जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा है, गोश्त का लोथड़ा है। फिर जैसा मुद्गा इदा सलुहत, जब वो गोश्त का टुकड़ा ठीक ठाक हो, सही हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, तो पूरा का पूरा जिस्म ठीक ठाक ठीक होता है, ठीक रहता है। लेकिन अगर वो गोश्त का टुकड़ा खराब हो जाए, उसमें अगर जंग लग जाए, उसमें अगर बीमारी पड़ जाए, तो पूरा का पूरा जिस्म क्या होता है, खराब हो जाता है। कहीं आपका भी शुमार ऐसा है तो नहीं? आपको गौर करना होगा, आपको समझना होगा, आपको इस तरफ ध्यान देना होगा, आपको इसकी फिक्र करनी होगी कि आखिर क्या वजह है कि नसीहत पे नसीहतें की जाती हैं, नसीहत पे नसीहतें करते रहते हैं उलमा कराम, लेकिन आपके दिल पे जर्रा बराबर असर नहीं करता। आप तक समझ नहीं आते, आप दिन की तरफ नहीं आते, आप कुरान सुन्नत की तरफ नहीं आते, आप नमाज की तरफ नहीं आते, आप क्या है अच्छी बातों की तरफ नहीं आते, आप नदी की तरफ नहीं आते। आखिर आपकी जिंदगी का फायदा क्या है कि अगर आपकी जिंदगी बगैर नेकी के वैसी अगर आप अपनी जिंदगी को गुजार के इस दुनिया से चले जाए। मैंने कहा उसके बाद एक हदीस पढ़ी, मजतमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। कि जब जब कोई कौम किसी जगह में जमा होती है, अल्लाह ताला की किताब की तिलावत करती है और इसी तरह से उसकी किताब को समझते हैं, उसकी किताब को समझते हैं, उसके तर्जुमे और उसके मानी और मफाहिम को समझते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में क्या होता है, नज़लत अलैहिमुस सकीना, उन पर सुकूनत नाज़िल होती है, उन पर सुकूनत नाज़िल होती है, उन पर राहत नाज़िल होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर सुकून नाज़िल फरमाता है। वग़शियतहुमुर रहमा, और इसी तरह से अल्लाह की रहमत उसको ढांपे रहती है। जिस तरह से आप अभी यहाँ पर हैं, मौजूद है, यहाँ पर कुरान और हदीस की बातें हो रही है, तो यहाँ पर आप पर क्या है, यकीनी तौर पर आप यहाँ पर सुकून महसूस कर रहे हैं, बल्कि हम तो बहुत ज्यादा सुकून महसूस करते हैं। इन यकीनी तौर पर आप भी सुकून महसूस कर रहे होंगे और इसी तरह से आपको फर्क जरूर नजर आ रहा होगा कि आज ही आप असर के बाद या फजर के बाद इसी तरह से सुबह के वक्त पता नहीं दुनिया के किस कोने में थे, लेकिन आपका दिल पूरा मुस्तरिब परेशान था, लेकिन आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुरान करीम की आयत को सुन रहे हैं, उसकी वजह से आपको नेकी मिल रही है, दर्स और दुरुस्त को आप सुन रहे हैं, फतवे फतावे को आप सुन रहे हैं, तो आपको क्या एक सुकून नाजिल होता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह ताला के जिक्र से दिलों को सुकून पहुंचता है। तो क्या फरमाया कि जब जब कोई भी कौम जमा होती है, अल्लाह ताला की किताब की तिलावत करती है, अल्लाह ताला की किताब को समझने की कोशिश करती है, नज़लत अलैहिमुस सकीना, उन पर अल्लाह ताला की जानिब से सुकूनत नाजिल होती है। व गशियतहुमुर रहमा, इसी तरह से रहमत उसको ढांपे रखती है। व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, कितना बड़ा इज़्ज़त, और फरिश्ते उसको घेरे रखते हैं। अभी आपको क्या कहे हैं, फरिश्ते आपको घेरे हुए हैं, अभी हम सबको फरिश्ते घेरे हुए हैं। अल्लाह अकबर, कितने बड़ी फजीलत इस तरह की मजलिसों की, कितनी बड़ी फजीलत इस तरह की मजलिसों में हाजिरी की, कितनी बड़ी फजीलत है, आप जरा तसव्वुर करें। उसके बाद तो यही नहीं, वग़शियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदह। इसी तरह से सिर्फ इसी पर नहीं, बल्कि रब्बुल आलमीन आपका तज़किरा फरमाता है कि पीरगंज के मदरसे में जलसे जुलूस का इनेकाद किया गया, इस्लाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। वहाँ पर देखो हमारे फला फला बंदे हम पर ईमान रखते हुए, हमारे फला फला बंदे वहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरी किताब कुरान करीम की बातों को सुन रही है, वहाँ पर फला फला बंदे बैठे हुए हैं, वहाँ फला फला कौम के लोग बैठे हुए हैं, और इसी तरह से मेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को सुन रहे हैं। व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदह, अल्लाह ताला के पास जो फरिश्ते हैं वहाँ पर आपका भी तज़किरा हो रहा है। इससे बड़ी फजीलत और क्या हो सकती है। लेकिन अफसोस